नमस्ते फ्रेंड्स। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी अविस्मरणीय सेवाओं के लिए और विलक्षण प्रतिभा के लिए भी हमेशा याद किए जाएंगे। 1991 में जब देश की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब थी, तब इन्होंने ग्लोबलाइजेशन जैसे बड़े फैसले लेकर देश को इस स्थिति से उबारा। प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसे कड़े फैसले लेकर इन्होंने देश की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को सहारा दिया। 1991 में जब इंडियन करेंसी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले धराशायी हो गई थी और विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका था, एक प्रकार से देश दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया था। लेकिन वित्त मंत्री ने देश के मिजाज को समझा और कुछ ऐसे फैसले किए जिससे भारत की तस्वीर ही बदल गई, जिसमें उदारीकरण और लाइसेंस राज का खात्मा प्रमुख थे। उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जिनके जरिए भारत में विदेशी निवेश के दरवाजे ओपन हो गए। आयात के लिए लाइसेंस को खत्म करना ज़्यादातर बिजनेस के लिए लाभकारी रहा, क्योंकि उनके लिए कई तरह के लाइसेंस की बाध्यता खत्म हो गई। इसके साथ ही विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई, जिससे भारत में तेजी से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने की शुरुआत हो गई। मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान ही आधार कार्ड अस्तित्व में आया और ये दिवंगत पूर्व पीएम की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बना। जनवरी 2009 में देश के निवासियों को विशिष्ट पहचान प्रदान करने और विभिन्न सेवाओं तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए आधार योजना की शुरुआत की गई थी। आज के समय में हर भारतीय की न केवल पहचान बन गया है, बल्कि तमाम फाइनेंशियल कामों के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हो गया है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी के बाद चौथे सबसे लंबे समय तक के प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को गाह, अब के पाकिस्तान में हुआ था। वे एक महान अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक की थी और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर थे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से उन्होंने डी.फिल की उपाधि भी प्राप्त की। बिजली की उचित व्यवस्था न होने पर भी वे बचपन में लैंप की रोशनी में पढ़ते थे, जिससे उनकी आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ गया। ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोज पाने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके।